हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में नई भर्तियां आउट कर दी गई है। तो गाइस, क्या है ये कंप्लीट जानकारी? अगर ये आपको जानना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहले जो ये भर्तियां निकाली गई है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में से। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रिसर्च एंड एजुकेशन के डिपार्टमेंट से आता है। तो गाइस, इसमें जो है कुछ मतलब भर्तियां आउट की गई है। उसमें जो सबसे पहला पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी 2 की पोस्ट। तो इसमें कंप्लीट 9 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आपको लेवल 5 की जो है पेमेंट मैट्रिक्स भी दी जाएंगी। आपके कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर वैकेंसीज चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया है वो है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए साइंस में, लेकिन बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री या फिर इन 4 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने आपकी डिग्री कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसी के साथ सेकंड पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। उसमें 2 वैकेंसीज है और अगर आपने 12th भी कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइज, आपके पास जो स्टेनोग्राफी का मतलब सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए और उसी के साथ 80 वर्ड्स पर मिनट की स्टेनोग्राफी में आपकी स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में। तो गाइज, अगर ये आपके पास है तो आप अप्लाई कर लीजिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट। तो इसमें कंप्लीट 9 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर दे रखी है। उसी के साथ गाइज, अगर आपने 12th कंप्लीट किया है और आपके पास टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो गाइज, 9 पोस्ट है एलडीसी की पोस्ट के लिए, जो कि बहुत अच्छी खासी होती है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन की पोस्ट और उसी के साथ इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, प्लम्बर की पोस्ट और कारपेंटर की पोस्ट। तो इन सभी पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज 3 रखी गई है। और अगर आपने 10th भी कंप्लीट किया है और ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है गाइज। आप इन 4 पोस्ट में से किसी भी एक पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बर है या फिर कारपेंटर है। इसमें आपको वेतन स्तर मिलता है, यानी कि पेमेंट मैट्रिक्स जो मिलता है वो 2nd लेवल की पेमेंट मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी। तो गाइस, इसके बाद जो है फॉरेस्ट गार्ड की भी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो इसमें कंप्लीट टोटल 3 वैकेंसीज है, जिसके लिए अगर आपने 12th भी कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन आपने फॉरेस्ट्री के ट्रेनिंग का एक कोर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में से अगर ये कोर्स कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर भी आपको पेमेंट लेवल 2nd मैट्रिक्स का मिल जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट। तो यहाँ पर टोटल 16 वैकेंसीज है गाइस। तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो गाइज, अगर आपने 10th भी कंप्लीट किया है तो आप MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज कि आपके लिए मतलब क्या क्या वैकेंसीज तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है जिसमें आपके आता है एज लिमिट। तो एज लिमिट में उन्होंने बताया है कि अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 21 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए और 30 ईयर्स तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। बाकी की जितनी भी पोस्ट है उसमें मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 27 से 30 ईयर्स तक रखी गई। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है गाइस कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आप एलिजिबल है, आपकी एज लिमिट भी उसमें कम्प्लीटली बैठ रही है, तो आप अप्लाई करना चाहते हो तो गाइस 7 फरवरी से फॉर्म एप्लीकेशन डेट्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होने वाला है वो 9 मार्च तक है। तो इसीलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और आपके जो फॉर्म है वो फिलअप कर लेना है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको जो एप्लीकेशन फीस होती है वो भी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आप UR EWS अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो आपको 1300 रुपीज़ फी फिलअप करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST और दिव्यांग वुमन एक्स सर्विसमैन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 800 रुपीज़ फी फिलअप करनी पड़ेगी। तो गाइस, इस तरीके से कंप्लीट जो ये फी का क्राइटेरिया है ये रखा गया है और आपके जो एग्जामिनेशन है वो रिटर्न तरीके से होती है और आपको आपके एग्जामिनेशन के बारे में पहले वो बता देंगे। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो जल्दी से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर देना है।
तो गाइस ये कंप्लीट जानकारी थी जो कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दी है, और ये कंप्लीट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें आपको अच्छे खासी पेमेंट लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप गाइस कि आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी मिल गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।